क्या तुम वही जिंदगी जी रहे हो जो तुम सच में चाहते थे, या सिर्फ वो जो तुम्हें मिल गई? रुको, यह सवाल कोई साधारण सवाल नहीं है। यह उस तीर की तरह है जो ठीक उसी जगह लगता है जहां तुमने कभी किसी को देखने नहीं दिया। तुमने शायद कभी ध्यान ही नहीं दिया, पर तुम्हारे भीतर हर दिन एक चुपचाप सा दंगल होता है। क्या सही है, क्या गलत, क्या पाना है, क्या खोना है, कैसे जीतना है, कैसे दिखना है। और इन्हीं सवालों के बीच तुम्हारी जिंदगी बीत जाती है, जैसे कोई किताब जिसके पन्ने तो पलट दिए गए हों पर कभी पढ़ी ही न गई हो। मैं तुमसे बात कर रहा हूं उन रहस्यों की जिनके बारे में बात ही नहीं होती, क्योंकि असली रहस्य वे हैं जो होंठों पर नहीं बल्कि सांसों के बीच रहते हैं, और उन्हें पाने के लिए दिमाग नहीं, मौन चाहिए। पहला रहस्य, और शायद सबसे बड़ा भ्रम तोड़ने वाला रहस्य, जीवन कोई समस्या नहीं है। समस्या वह है जिसका हल हो, पर जीवन का कोई हल नहीं। जीवन कोई पहेली नहीं जिसे बुद्धि से सुलझाया जाए। जीवन एक रहस्य है। रहस्य को हल नहीं किया जाता, रहस्य को जिया जाता है। जैसे एक फूल की खुशबू, तुम उसका रासायनिक विश्लेषण कर सकते हो पर उसकी सुंदरता कभी नहीं समझ सकते। बिल्कुल वैसे ही तुम जीवन को जितना समझने और नियंत्रित करने की कोशिश करोगे, उतना ही वह हाथ से फिसलता चला जाएगा। देखो उस नदी को जो कभी यह नहीं पूछती मुझे कहां जाना है। वह नहीं पूछती मैं सही रास्ते पर हूं या गलत। वह बस बहती है। चट्टान आती है तो वह घूम जाती है। खाई आती है तो झरना बनकर गिर जाती है। गर्मी आती है तो सूख जाती है पर रोती नहीं। बारिश आती है, तरलता लौट आती है। वह कभी विरोध नहीं करती, वह कभी थकती नहीं, क्योंकि थकान तो तब होती है जब कोई संघर्ष हो, और नदी कभी संघर्ष नहीं करती। तुम्हारी थकान, तुम्हारी चिंता, तुम्हारा अनिद्रा से जूझना, यह सब इसलिए है क्योंकि तुमने जीवन को एक गणित का सवाल समझ लिया है। तुम हर चीज में कंट्रोल चाहते हो, हर पल में प्लान चाहते हो, हर रिश्ते में परिभाषा चाहते हो। लेकिन क्या पेड़ कंट्रोल करते हैं कि उनकी डालियां किधर जाएं? क्या सांसें तुमसे पूछती हैं अब अंदर लें या बाहर? तुम बस ये सोचते हो कि तुम कर रहे हो। असल में जीवन अपने आप हो रहा है, और जीवन पूरी तरह से हो रहा है वैसे ही जैसे होना चाहिए। लेकिन तुम्हारा अहंकार बीच में आ जाता है। वह फुसफुसाता है, नहीं, तुझे सब ठीक करना होगा, तुझे हर चीज मैनेज करनी होगी। अगर तू सतर्क न रहा तो सब बिखर जाएगा। और तुम दौड़ पड़ते हो, सुबह से रात तक कर्मों का बोझ ढोते हो, सोचते हो जब सब व्यवस्थित हो जाएगा तब सुख मिलेगा। पर सब व्यवस्थित कभी नहीं होता, क्योंकि जीवन गतिशील है। जैसे ही तुम एक समस्या सुलझाते हो, तीन नई पैदा हो जाती हैं। यह अंतहीन श्रृंखला तुम्हारा दुख है, और इसी दुख से बाहर निकलने का रास्ता यह है कि तुम हार मान लो। इस अहंकार को हार मान लो। नदी की तरह हो जाओ। जो आता है उसे आने दो, जो जाता है उसे जाने दो। यह करना छोड़ देना ही सबसे बड़ा करना है। समझते हो? जब तुम पूरी तरह से समर्पित हो जाते हो, तब पहली बार तुम जीवन को थाम लेते हो, न कि उससे लड़ते हो। अब आता है दूसरा रहस्य, और यह बहुत तीखा है। तुम वह नहीं हो जो तुम सोचते हो। तुम जिसे मैं कहते हो, वह नाम नहीं है, वह शरीर नहीं है, वह चेहरा नहीं है जो तुम आईने में देखते हो। असल में तुम जिसे अपनी पहचान समझते हो, वह सिर्फ एक संचित ऊर्जा है। बचपन में माँ ने जो कहा, स्कूल में टीचर ने जो कहा, पहले प्यार में जो मिला या जो छिन गया, वे सब शब्द तुम्हारे ऊपर परत दर परत चढ़ते गए। कोई बोला तुम होशियार हो तो तुमने पकड़ लिया। कोई बोला तुम नाकाबिल हो तो तुमने भीतर रट लिया। ये सब विचारों का ढेर है, ये सब कंडीशनिंग है। पर ये तुम नहीं हो, तो फिर तुम कौन हो? तुम वह साक्षी हो, तुम वह आकाश हो जो इन बादलों को गुजरते देखता है। कभी बादल गरजते हैं, कभी वे बरसते हैं, कभी हल्के दिखते हैं, कभी घने, पर आकाश को कभी कोई फर्क नहीं पड़ता। बादल आए, आकाश रहता है, बादल गए, आकाश रहता है। तुम वही हो। तुम वह शुद्ध चेतना हो जिसमें सब घटित होता है, पर जो स्वयं कभी घटित नहीं होती। जब कोई गुस्सा आता है तो तुरंत एक गहरी सांस लो और भीतर कहो, यह गुस्सा है और मैं इसे देख रहा हूं। बस इतना सा करना ही सब कुछ बदल देता है। क्योंकि जिस क्षण तुम साक्षी बनते हो, तुम पहचान लेते हो कि तुम गुस्सा नहीं हो, तो गुस्सा अपने आप ढीला पड़ जाता है।
वह निर्वस्त्र हो जाता है। तुमने देखा, साक्षी भाव से बड़ा कोई योग नहीं। यही तो पूर्व का सबसे बड़ा योगदान है, यह समझ कि तुम देखने वाले हो, दृश्य नहीं। और यही संसार का सबसे बड़ा धन है, अपने मन का दास न होकर उसका साक्षी होना। लेकिन तुम्हारा मन बहुत चालाक है। वह तुम्हें भविष्य की मिठाइयां दिखाता है और अतीत के जहर चटाता है। वह कहता है वह दिन आएगा जब सब ठीक होगा, और वह कहता है वह दिन गया जो कभी नहीं लौटेगा। इस तरह वह तुम्हें वर्तमान से काट देता है। और तीसरा रहस्य यह है कि इच्छाएं पूरी होने से नहीं मरती। तुम सोचते हो बस यह एक चीज मिल जाए फिर मैं शांत हो जाऊंगा, पर ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि इच्छा की प्रकृति ही यह है कि वह पूरी होने पर नई जन्म लेती है। पैसा आ जाता है तो मन कहता है और पैसा चाहिए। घर मिल जाता है तो मन कहता है बड़ा घर चाहिए। प्रेम मिल जाता है तो मन कहता है और प्रेम चाहिए। यह अंतहीन दौड़ है, एक ऐसा पहिया जो कभी रुकता नहीं। तुम पूछोगे तो क्या इच्छा छोड़ दूं? मैं कहता हूं नहीं, इच्छा को मत छोड़ो, बस उसे देखो। एक बार जब तुम इच्छा को उसके उठते ही पहचान लेते हो तो तुम समझ जाते हो कि वह कोई ठोस चीज नहीं, वह हवा का झोंका है। वह आई, तुमने देखा, वह चली गई। तुमने कुछ जोड़ा नहीं, न कुछ घटाया, बिना कुछ किए ही सब कुछ हो जाता है। यही तो रहस्य है, करना छोड़ देना ही सबसे बड़ी उपलब्धि है। रुको, थोड़ा और गहरे चलते हैं। चौथा रहस्य, कंट्रोल छोड़ने की कला। यह बहुत विरोधाभासी लगता है ना? दुनिया तुम्हें सिखाती है कि सब कंट्रोल में रखो, पर मैं कहता हूं जो तुम कंट्रोल करने की कोशिश करते हो वही तुमसे छूटता है। रेत को मुट्ठी में भरो, जोर से दबाओगे तो वह उंगलियों के बीच से निकल जाएगी। हथेली खोल दो तो वह वहीं ठहर जाती है। यही सूत्र हर जगह लागू होता है, रिश्तों में, सफलता में, यहां तक कि अपनी खुशी में भी। जब तुम कहते हो मुझे बहुत खुश रहना है, तो तुम असल में खुशी से भाग रहे हो, क्योंकि खुशी तो तब आती है जब तुम उसकी तलाश बंद कर देते हो। जैसे कोई व्यक्ति जो सो जाने के लिए झोर लगाता है, वह कभी सो नहीं पाता। सोने के लिए तो सब छोड़ देना पड़ता है। ठीक वैसे ही जीवन के हर सुंदर अनुभव के लिए करने की भावना छोड़नी पड़ती है। अपने कंट्रोलिंग नेचर को जरा देखो। तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथी का मूड तुम्हारे हिसाब से रहे। तुम चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे तुम्हारे बताए रास्ते पर चलें। तुम चाहते हो कि तुम्हारा करियर एकदम तुम्हारी सोच के अनुसार चढ़े। और जब ऐसा नहीं होता तो दुख होता है। क्या तुमने कभी सोचा है कि यह दुख असल में क्या है? यह एक्सपेक्टेशन के अलावा कुछ नहीं। तुमने एक तस्वीर बना ली है कि कैसा होना चाहिए, और जीवन उस तस्वीर से मेल नहीं खाता, इसलिए तुम दुखी हो। पर जीवन तुम्हारी तस्वीर क्यों देखे? जीवन तो नदी है। नदी कभी आदेश नहीं लेती, वह तो अपने ही बहाव में बहती है। तुम बस उसमें बहना सीखो। और बहने का मतलब यह नहीं कि तुम निष्क्रिय हो जाओ। बहने का मतलब है कि तुम प्रवाह को पहचानो। तुम अपनी अस्थायी योजनाओं को छोड़ो और उस शाश्वत बहाव को जियो। पांचवा रहस्य बहुत डराता है लोगों को, क्योंकि यह अकेलेपन के बारे में है। तुम अकेलेपन को दुश्मन समझ लेते हो। तुम उससे भागते हो जैसे वह कोई आग हो। पर सच यह है कि अकेलापन ही तुम्हारा सबसे बड़ा द्वार है। जब तुम अकेले होते हो तभी सारा बाहरी शोर मर जाता है। मोबाइल की घंटी नहीं बजती, ऑफिस की कोई डिमांड नहीं होती, कोई रिश्ता कुछ नहीं मांगता। तो उस खालीपन में तुम क्या करते हो? तुम तुरंत उसे भरना चाहते हो। टीवी चालू कर दो, सोशल मीडिया खोल लो, किसी दोस्त से बात कर लो। क्यों? क्योंकि तुम खुद से मिलने से डरते हो। तुम उस मौन के सामने घबरा जाते हो जो तुम्हें तुम्हारी सीमाएं दिखाने वाला है। पर तुम यह मत भूलो कि तुम जिस मौन से डरते हो, उसी मौन में तुम्हारी आत्मा बसती है। सारे मंदिरों में जाकर भी जो नहीं मिलता, वह मिलता है उस एक अकेले क्षण में, जब तुम बिना किसी जोन, बिना किसी किताब, बस बैठे रहते हो। धीरे धीरे तुम सुनने लगोगे। पहले तो विचारों की बहुत हलचल होगी, पर जैसे ही तुम विचारों को देखने लगोगे, वह शांत होने लगेंगे। और उस शांति के बीच से एक ध्वनि उठेगी। वह कोई शब्द नहीं होगी, वह एक अनुभव होगी। वह तुमसे कहेगी, तू वह नहीं है जो तू बन गया है, तू वह है जो पैदा होने से पहले था। और इस अनुभव से बड़ा कोई वैभव नहीं है, क्योंकि सारा वैभव बाहर है और यह अनुभव तुम्हारे भीतर है। और जो तुम्हारे भीतर है
वही एकमात्र सत्य है। अब छठे रहस्य की ओर चलते हैं। डर। तुम डरते हो, हर इंसान डरता है, पर कभी ध्यान दिया डर कहां रहता है? डर कभी वर्तमान में नहीं होता, वह हमेशा या तो अतीत के अनुभवों से आता है या भविष्य के अनुमानों से। ठीक इसी वक्त जहां तुम बैठे हो, देखो कोई शेर पीछे खड़ा है, कोई तुम्हें मारने नहीं आया है, न कोई भूचाल आया है, न कोई बाढ़। तो डर क्यों है? तो डर इसलिए है क्योंकि तुम वर्तमान में नहीं हो। तुम या तो कल की मीटिंग में भटक रहे हो, या परसों के झगड़े में उलझे हो, या तुम कल की एक बात को बार बार दोहरा रहे हो जो अब मर चुकी है। परम सत्य यह है, तुम तभी डरते हो जब तुम सोचते हो। सोचना बंद करो, डर अपने आप गायब हो जाता है। यह कोई सिद्धांत नहीं, यह प्रयोग है। अगली बार जब डर लगे तो अपनी सांस पर ध्यान दो, बस सांस को आते जाते देखो। एक बार तुम सांस में डूबे, तुमने देखा कि विचारों का तांता टूट गया, और जैसे ही विचारों का तांता टूटा, डर का कोई ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि डर एक विचार है और तुम विचारों के परे हो। सूरज उगने पर अंधेरा अपने आप हट जाता है, उसे बाहर निकालने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता। वैसे ही जब तुम साक्षी भाव में स्थिर होते हो, डर अपने आप हट जाता है। यह समझ लो, तुम डर के दास नहीं हो, तुम डर के मालिक हो। और मालिक वह है जो देखता है, जो भागता नहीं। सातवां रहस्य बहुत क्रांतिकारी है, क्योंकि यह प्रेम के बारे में है, जिसे हर कोई समझता है पर कोई जानता नहीं। लगाव आजादी को मारता है। तुम कहते हो मैं इस इंसान से प्यार करता हूं, पर थोड़ा ठहरो, क्या यह प्रेम है या पकड़ने की जिद? तुम चाहते हो कि वह हमेशा वैसा ही रहे जैसा तुम चाहते हो। तुम चाहते हो कि वह कभी न जाए, कभी न बदले। तुम उसके आने जाने पर नियंत्रण चाहते हो। यह प्यार नहीं, यह कैद है। असली प्रेम तो बहुत अलग है। असली प्रेम यह है कि तुम कहो मैं तुझसे प्रेम करता हूं, और यदि तू चला गया तो भी मैं प्रेम करूंगा। तेरा जाना मेरे प्रेम को कम नहीं करेगा। यह सुनने में कठिन है, पर यही सच्चाई है। क्योंकि प्रेम तुम्हारा स्वभाव है, वह दूसरे पर निर्भर नहीं है। तुम प्रेम स्वयं हो। जब तुम प्रेम को पकड़ने की कोशिश नहीं करते, तब वह फैलता है। हर चीज को आने दो, जाने दो। फूल को महकने दो, फिर मुरझाने दो। बादल को आने दो, बरसने दो, फिर बिखरने दो। तुम आकाश बने रहो। आकाश कभी बादलों से चिपकता नहीं, इसलिए वह असीम है। तुमने जब भी किसी रिश्ते, किसी चीज, किसी उपलब्धि को जकड़ने की कोशिश की, तब तुम सिकुड़े, और जब तुमने त्याग किया, तब तुम फैले। यही संसार का सबसे बड़ा नियम है। जो छोड़ता है वह पाता है, वह भरता है। समझते हो इस चमत्कार को? त्याग में ही प्राप्ति है। आठवां रहस्य, आंतरिक शांति। तुम उसे कोई चीज समझते हो जो बाहर से लानी पड़ती है, पर सच यह है कि शांति तुम्हारा स्वभाव है। ठीक जैसे आग का स्वभाव गर्मी है, पानी का स्वभाव बहाव है, वैसे ही तुम्हारा स्वभाव शांति है। पर तुम भूल गए हो। तुमने शोर में रहना सीख लिया है। तुम्हें मौन खाली लगता है, इसलिए तुम उसे भरना चाहते हो, नए विचारों से, नई चिंताओं से, नई योजनाओं से। ये ऐसा है जैसे कोई मछली पानी से बाहर निकलकर प्यास बुझाने की कोशिश करे। मछली का स्वभाव पानी है, फिर भी वह प्यासी है, क्योंकि वह खुद को पानी से अलग कर चुकी है। तुम शांति हो। तुम्हें शांति पाने की जरूरत नहीं, तुम्हें बस ये याद रखने की जरूरत है कि तुम कौन हो। एक छोटा प्रयोग करो। सुबह उठते ही बिस्तर पर ही आंखें बंद करो। पहली सांस देखो, वह कहां से आ रही है? वह भीतर से आ रही है। उसे आने दो, उसे जाने दो। यह सांस ही तुम्हारा ध्यान है, यही तुम्हारी प्रार्थना है। 3 मिनट भी ऐसे बैठो तो तुम पाओगे कि तुम्हारे भीतर एक शून्य बन गया है। पहले तो वह शून्य डराएगा, क्योंकि तुम सोचते हो खाली होना बुरा है, पर धीरे धीरे तुम पहचानोगे कि यही शून्य ही पूर्णता है। यही वह मौन है जहां से सारा संगीत पैदा होता है। जहां कोई इच्छा नहीं, वहां कोई दुख नहीं। जहां कोई सोच नहीं, वहां कोई तनाव नहीं। और जहां कोई मैं नहीं, वहां सब कुछ है। और अब 9वां और अंतिम रहस्य, यह इतना गहरा है कि एक बार जान लेने के बाद तुम कभी पहले जैसे नहीं रह सकते। असली जीत किसी पर नहीं, बल्कि अपने आप पर होती है। तुम बाहर की दुनिया से लड़ रहे हो। तुम सोचते हो इंसान को हराओ, प्रतियोगिता जीतो, पद पाओ, पैसा कमाओ, तब तुम जीत जाओगे। पर यह सब बाहरी धूल है।
उस जीत के बाद भी वही तुम रहोगे, वही प्यासा, वही बेचैन, वही अधूरा, क्योंकि असली युद्ध बाहर नहीं, भीतर है। यह युद्ध कोई युद्ध नहीं बल्कि एक संवाद है। अपने गुस्से से बात करो, अपने लालच को समझो, अपनी ईर्ष्या को देखो। जब तुम अपने गुस्से पर विजय पाते हो तब तुम शक्तिशाली होते हो। जब तुम अपने लालच को समझ लेते हो तब तुम संतुष्ट होते हो। जब तुम अपनी ईर्ष्या को पहचान लेते हो तब तुम स्वस्थ होते हो। यह सब बिना हथियार के होता है, बिना द्वेष के, बिना दुश्मनी के। बस एक हल्की मुस्कान के साथ अपनी गलतियों को, अपनी कमजोरियों को देखना, क्योंकि वे कमजोरियां तुम्हारी नहीं हैं, वे तुम्हारी कंडीशनिंग हैं। और एक बार देख लेने भर से वे झड़ जाती हैं, जैसे सूखा पत्ता पेड़ से झड़ जाता है। महात्मा बुद्ध से किसी ने पूछा, आप कैसे जीते? बुद्ध ने बस इतना कहा, मैंने किसी को नहीं हराया, मैंने अपने मन के सारे झूठ देख लिए और उस देखने भर में झूठ मर गया। यही विजय है, यही असली अमीरी है, क्योंकि यह अमीरी कोई छीन नहीं सकता। यह तुम्हारी होकर भी तुमसे भी बड़ी है। यही वह अमीरी है जिसके बारे में संत कहते थे, जो मिट्टी में भी मिल जाए तो भी नहीं मिटती। अब तुम्हें मैं एक कहानी सुनाता हूं। एक बार एक साधु था, वह बहुत दुखी था। उसके पास एक पत्थर था जो उसे लगता था कि हीरा है। वह उस पत्थर को छिपा कर रखता था, रात रात भर जागता था कि कोई चुरा न ले। उसी पत्थर की चिंता में उसकी नींद हराम हो गई। उसी पत्थर की रखवाली में उसने अपना ध्यान, अपना आनंद सब खो दिया। एक दिन एक यात्री वहां आया। उसने पत्थर देखा और जोर से हंसा। वह बोला, यह तो ईंट का टुकड़ा है, तू इसी के मोह में अपना सब कुछ खो बैठा। साधु को बहुत गुस्सा आया। उसने गुस्से में वो पत्थर फेंक दिया। पत्थर जमीन पर गिरा और टूट गया, और टूटते ही उसके भीतर से एक चमकता हुआ हीरा निकला। साधु रो पड़ा। यात्री ने कहा, जब तक तू उसे पकड़े हुए था उसकी सतह मिट्टी की थी, जब तूने उसे छोड़ा तब जाकर उसका असली रूप प्रकट हुआ। समझे कहानी? तुम जिन चीजों को पकड़े हो, कंट्रोल, इच्छाएं, डर, अहंकार, ये सब उस पत्थर की ऊपरी परत हैं। जब तुम इन्हें फेंकते हो तब तुम्हारे भीतर का हीरा बाहर आता है। तब देखते हो कि तुम कभी कंगाल थे ही नहीं, तुम तो जन्म से ही राजा थे, बस अपने ही कंट्रोल के जाल में फंसकर भीख मांग रहे थे। सोचो कितना अद्भुत रहस्य है ये। तुम पैसे के पीछे दौड़ रहे हो ताकि खुश हो सको, तुम नाम के पीछे दौड़ रहे हो ताकि पूर्ण हो सको, तुम प्रशंसा के पीछे दौड़ रहे हो ताकि स्वीकार हो सको। पर वह सब जो तुम खोज रहे हो, खुशी, पूर्णता, स्वीकार, वह तुम्हारे भीतर पहले से मौजूद है। बिल्कुल सस्ती, बिल्कुल मुफ्त, बिल्कुल सुलभ। उसे पाने के लिए दौड़ना नहीं, बस ठहरना है। ठहरने का साहस चाहिए। उस मौन में ठहरना जहां कोई इनाम नहीं मिलता पर सब कुछ मिल जाता है। याद रखो यह सूत्र, जो बदलता है उसे मत बनो, जो स्थिर है उसे पहचानो। शरीर बदलता है, हर 7 साल में तुम्हारे शरीर की हर कोशिका बदल जाती है। विचार बदलते हैं, एक पल में तुम कुछ सोचते हो, दूसरे पल कुछ और। भावनाएं बदलती हैं, सुबह खुशी, शाम उदासी। यह सब नदी की तरह बहता है, पर जो इस नदी को देख रहा है, वह नदी का किनारा, वह कभी नहीं बदलता। वह साक्षी, वह चेतना, वह तुम हो। उस एक साक्षी को जान लेने भर से तुम्हारा सारा दुख समाप्त हो जाता है, क्योंकि दुख तो पहचान में था। तुम सोचते थे कि तुम वही हो जो गुस्सा करता है, वही हो जो डरता है, वही हो जो चाहता है। पर जब तुम्हें पता चलता है कि तुम तो बस देख रहे थे, तो सारा नाटक अपने आप ही रुक जाता है। बस अब पहुंच गए हम उस बिंदु पर। तुम वही हो जिसके लिए सब खोज रहे हैं, तुम वही हो जिसकी हर कोई तलाश कर रहा है। तुम पूर्ण हो, तुम शुद्ध हो, तुम प्रकाश हो। बस परतें हटा दो, बस आकाश बन जाओ। यही अंतिम रहस्य है, कोई रहस्य नहीं बचता। क्योंकि जब तुम स्वयं रहस्य हो जाते हो तो रहस्यों की कोई आवश्यकता नहीं रहती। अब क्या करना है? कुछ नहीं, सिर्फ सांस लेना है, उसी आकाश में विलीन हो जाना है। और वह विलय भी कोई कर्म नहीं, बस एक पहचान है। यहीं इसी पल तुम वहां पहुंच सकते हो। दौड़ना बंद करो, अपने अंदर उस खामोश कोने में चले जाओ जहां कोई सवाल नहीं आता, कोई जवाब नहीं जाता। वहीं तुम्हारा भीतरी घर है, वहीं असली अमीरी है, वहीं असली जीत है।
और वह जीत अब तुम्हारी है। इससे बड़ा कोई उपहार नहीं। बस ठहरो, होने दो, बस होने दो। यही मैं कहना चाहता था। अब तुम जान गए, अब जीना तुम्हें है।